बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कैसे हैं? उम्मीद है खैर वफ़ियत से होंगे। ग्लूटेन एलर्जी, ग्लूटेन बेसिक, ये जो गंदम है ना, इसका जो छान होता है ये ग्लूटेन से भरपूर होता है। इसका मिजाज होता है गर्म तार, गुद्दी साबी। इसी तरह चावल के ऊपर, ये चावल पुरानी मशीनों से जो साफ़ मुंजी से निकाले जाते उसके ऊपर एक पॉलिश होती थी। आजकल तो शैलर से में पॉलिश करके उतार दिया जाता है, ग्लूटेन उतार दिया जाता है। हालांकि ग्लूटेन के अंदर ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कुछ ऐसे मिजाज हैं जिनको ये ग्लूटेन हज़म नहीं होता। जो ही गंदम की रोटी खाएंगे क्या होगा? पेट में मरोड़, खाने की हाजत हो जाएगी, जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर, कोई चीज़ फिर हज़म नहीं होती। और हमारी ग़िज़ा का जुज़्व आज़म गंदम ही है। और गंदम को छोड़ने से क्या होगा? हमारा ज़हन है कि अगर हमने गंदम को छोड़ दिया तो हम गए। भाई कुछ भी नहीं होता। ग्लूटेन एलर्जी उस बंदे को होती है जिसकी अंतड़ियों में पहले से ही सोजिश हो। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की जो थ्योरी है, सिंपल आर्गन थ्योरी, उसके तहत अगर आपकी अंतड़ियों का मिजाज गर्म तर शदीद हो चुका है तो आपको गंदम का वो जो ऊपर वाला छिलका है, हस्क जो है उसका ग्लूटेन से भरपूर है, वो आपको हज़म नहीं होगा। या इसके गंदम के आटे के अंदर भी एक लेस होती है ख़ास किस्म की, वो हज़म नहीं हो गई। आप लेस के बगैर इसका मैदे की रोटी खा लें, आपको हज़म होगी, ठीक है। लेकिन इसका इलाज भी तो होना चाहिए ना। हाँ, इलाज की तरफ आते हैं। जिनको ग्लूटेन एलर्जी है वो अगर गंदम को छोड़ दें थोड़े अरसे के लिए, बकिया ग़िज़ाएँ अल्लाह की बनाई हुई बेशुमार हैं, उसमें चने बॉयल करके खा लें, मकई बॉयल करके खा लें, बकिया जो आपके मन में आए गोश्त भून भान के थोड़ा थोड़ा खाएँ, अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाएंगे। एक नुस्खा मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। बड़ा सादा सा नुस्खा है लेकिन बड़ा कमाल का नुस्खा है अल्लाह के फजलो करम से। उसमें चंद चीज़ें हैं, थोड़ी सी मेहनत से तो वो बनता है, खालिस अज्जा का ढूंढना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें मैं आपको नुस्खा बताता हूँ। उसमें एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी पंसारी के पास जब आप जाए ना तो उसे कहें कि चीज़ें जो भी आपने देनी है वो खालिस देनी है, ठीक है। तो इसमें चंद चीज़ें मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ जो कि मेरे बारहा तजर्बे के अंदर आई हैं। उनमें एक चीज़ सबसे पहले है राल सफ़ेद। ये एक किस्म का गोंद होता है, गम होता है एक दरख्त का। ये पंसारी से आपको ढेलों की शक्ल में मिलता है और पाउडर फार्म वाला नहीं लेना आपने, टुकड़ों की शक्ल में लेना है आपने, सफ़ेदी माइल। राल सफ़ेद, कथ सफ़ेद, ये कत्था इंडिया से आता है बेसिक। ये इसकी कई एक अकसाम है, लेकिन आपने जो कत्था सफ़ेद लेना है ना वो कथ बरेली के नाम से मशहूर है। 100 ग्राम की पैकिंग आती है उसकी, ठीक है। बिस्किट की शक्ल में होता है, सबसे आला क्वालिटी का। एक दरख्त की छाल से इसका वो जौहर निकालते हैं और इसका मिजाज जो था खुश्क पान के ऊपर लगाते हैं, लेकिन वो पान वाला अक्सर मिलावट वाला, आपने मिलावट वाला नहीं लेना। कथ सफ़ेद बरेली 100 ग्राम, राल सफ़ेद 100 ग्राम, बेलगिरी, ये बेल फल होता है बड़ा सा एक, वो खुश्क पंसारी से मिलता है, बेलगिरी, ये भी 100 ग्राम। और एक चीज़ है उसको बोलते हैं क्योलिन। आप कहेंगे ये इंग्लिश दवाई कहाँ से आ गई? ये क्योलिन सिरप आता है ना, क्योलिन बेसिक जो मुल्तानी मिट्टी है उसको रिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। मुल्तानी मिट्टी की रिफ़ाइन तरीन शक्ल है ये आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से मिल जाएगा। अगर मुल्तानी मिट्टी का है वो आपको रॉ मटेरियल देंगे, फिर आप वो उसको रिफ़ाइन करना आपके बस की बात नहीं है, वो रिफ़ाइन वहाँ से मिलने। क्योलिन सॉफ्ट, ये 4 चीज़ें हो गई, राल सफ़ेद, कथ बरेली, बेलगिरी और क्योलिन सॉफ्ट, ये 100 ग्राम हो गया। इसके अंदर 400 ग्राम आप चीनी शामिल कर लें, बारीक पाउडर कर लें। आपके पास एक बेहतरीन किस्म की मेडिसिन तैयार होगी ग्लूटेन एलर्जी का ख़ात्मा करने के लिए। अच्छा, इसकी मिकदार खुराक बड़ों के लिए जो है वो है ½ टी स्पून यानी 3 ग्राम, और बच्चों के लिए कलील मिकदार कर लें उम्र के मुताबिक। दिन में 3 बार पानी से इस्तेमाल करवाएं और गंदम से परहेज़ कर लें। आप मैदे की रोटी खा लें, बेसन की रोटी खा लें, ठीक है। और इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, चावल शैलर के वैसे ही ग्लूटेन से पाक होते हैं, वो भी खा लें, कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा अरसा इसको, जब आपकी तबीयत संभलना शुरू हो जाए, इसकी मिकदार दवाई की कम करते जाएँ। 2 वक्त कर लें, फिर 1 वक्त कर लें, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से ये ग्लूटेन एलर्जी, आपकी अंतड़ियों की जो सोजिश है, ये ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है इंशाअल्लाह आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।